नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज तो है नया साल, तो एक बार फिर से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर यहाँ वीडियो स्टार्ट हो रहा है चाय से। इस समय चाय से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर चाय बन रही है, हमारा पानी गर्म हो गया है। यहाँ पर दाल भिगोई है मूंग की, क्योंकि आज मुझे बनाना है पकवान। नया साल तो है ही, उसका दूसरा कारण भी है, तो अभी आपको पता चलेगा। और दिखाते हैं आज का मौसम। आज भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए हैं। सुबह ही सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं। ये देखिए, ये देखिए, दिखाते हैं। आज सुबह से ही धूप लग रहा है निकलेगी, अगर बदली ना आएगी तो फिर बढ़िया धूप होगी आज। और यहाँ पर चूल्हा है। अभी ये देखिए सब्जी काट कर रख दी है। अभी कद्दू नहीं काटा है। आलू सोया मेथी तैयारी कर दी है खाने की। आज हमने रौनक का स्वेटर पहना है, क्योंकि हमारे सूखे नहीं, वो भी गीला वो भी गीला है और वो धुलने वाला है। तो आज रौनक का स्वेटर पहन लिया है और अब चल रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर चूल्हा जल ही रहा था, क्योंकि रौनक के पापा ने जला दिया था, तो टाइम नहीं लगा। नहीं तो आजकल सबसे बड़ा काम चूल्हा जलाना होता है, बड़ी मुश्किल से जल पाता है। फिर यहाँ पर कढ़ाई रख देंगे तो सोया मेथी की सब्जी बनाएंगे। सफ़र में जाने के लिए सूखी सब्जी ठीक रहती है, तो फिर सोया मेथी की सब्जी, आलू सोया मेथी की बना लेंगे। अक्सर कर आप लोग देखते हैं हम कुंदरू बनाते हैं, और आप लोगों ने एक दो बार कमेंट कर दिया कि आप यहाँ कुंदरू बहुत खाई जाती हैं। पता नहीं उसी दिन से कुंदरू आती ही नहीं, लाते ही नहीं बाजार से, क्या हो गया है, क्योंकि हम लोगों को कुंदरू ज़्यादा पसंद है। और गर्मियों में तो कुंदरू की सब्जी ही ठीक रहती है ले जाने में। आजकल है तो आलू की सब्जी 2 दिन चल जाएगी, सूखी बिल्कुल बना दो तो खराब नहीं होगी। तो जब सीजन आएगा तब तो आएंगे ही कुंदरू। आजकल तो वैसे भी बाजार में आ नहीं रही, तो काफ़ी दिनों से कुंदरू की सब्जी नहीं बनी है। नहीं वैसे तो आती रहती थी। शहरों में क्या होता है, बहुत ही धूमधाम से नया साल मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ खासकर हमारी ससुराल में ऐसा कुछ नहीं होता है। बस अपने-अपने घरों में लोग पकवान बना लेते हैं, जो भी जिसको बनाना खाना होता है, और मिल गए तो मुबारकबाद दे दिया। बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसान ज़्यादातर, मतलब हर घर में खेती किसानी ही होती है। तो सुबह खेत जाने की जल्दी होती है कि ये करें, मतलब इतना ज़्यादा काम ही यहाँ पर है, तो ये सब करने का टाइम नहीं है। दूसरी बात, मतलब आर्थिक स्थिति भी हमारे यहाँ इधर के लोगों की खराब है, तो जितना हो पाता है उतना लोग अपने-अपने घरों में बना खा लेते हैं। और छोटे-छोटे बच्चे आ रहे थे मुबारकबाद देने के लिए, ये देखिए। तो बिटिया बाल कस के अच्छे से पोंछ के और कंघी कर लियो, सूख जाए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। बच्चों में ज़्यादा शौक होता है। देखिए छोटी सी है, नहा के बाल धुल के आ गई है, तो वही नमकीन रखी थी, तो वही दे दिया है। अभी सभी बच्चे छोटे-छोटे आ रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर ले आए हैं छप्पन कद्दू। इसको हमारे यहाँ तो छप्पन कद्दू ही कहते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं? जो लंबा वाला खीरे के आकार का होता है, इसकी भी सब्जी बनाएँगे। तो 2 लोगों के लिए हमको खाना बनाना है ले जाने के लिए, तो उसी हिसाब से फिर कद्दू रखा था, उसकी भी सब्जी बना देंगे। और ये कई दिनों से रखा हुआ था, तो हमने कहा घर के खाने के लिए हो जाएगा, और आलू सोया मेथी की सूखी सब्जी ले जाने के लिए हो जाएगी। तो पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बिना पानी के ही आलू की सब्जी बनाएँगे, ताकि वहाँ पर खराब ना हो। तो इसीलिए थोड़ा-सा टाइम लगा था पकने में। बार-बार जब बिना पानी की सब्जी हम पकाते हैं, तो बीच में कई बार चलाना पड़ता है, ताकि आलू हमारी पलटती रहें और सब बराबर आलू पक जाएँ। तो देखिए ना के बराबर चूल्हा हमारा जल रहा है, और लेकिन सब्जी बड़ी अच्छी बनती है जब बिना पानी के आलू हम पकाते हैं। और छोटी-छोटी आलू थी तो पक भी जाएँगी। और उसके बाद फिर आटा लगा लेंगे। थोड़ा-सा मोवन डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि सफ़र के लिए फिर वो जो मोवन वाली पूड़ी होती है ना, गरम-गरम तो खाने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ले जाना होता है वहाँ फिर अ, टूट-सी जाती हैं, मतलब अच्छी नहीं लगती हैं खाने में। इसीलिए थोड़ा-सा मुलायम वाली पूड़ी बनाएँगे, कम मोवन की। थोड़ा-सा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। तो चलिए यहाँ पर सोया मेथी की सब्ज़ी बन गई है हमारी।
तो इसको पलट लेंगे और कद्दू की सब्ज़ी बनाएँगे। ज़्यादातर तो हम कचौड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन आज कचौड़ी नहीं बनाएँगे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, तैयारी भी करनी है जाने की, पैकिंग करनी है और ये भी याद रखना होता है क्या जाना है, क्या नहीं जाना है। अगर खाने में ही लगे रहोगे, तो फिर सब मतलब बहुत जल्दी-जल्दी करना पड़ता है, वैसे भी देर हो गई है, तो बस कहीं जब जाना होता है तो एक डर-सा रहता है, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए और ये कुछ अ, क्लियर टाइम मालूम नहीं हो पा रहा था कितने टाइम गाड़ी आएगी, तो इसलिए और भी डर लग रहा था, ऐसा ना हो फ़ोन आ जाए गाड़ी आ गई है और मेरा खाना भी ना बन पाए। तो जो दाल भिगोई थी मूँग की, वो यहाँ पर पीस लेंगे, तो उसकी भी खस्ता पूड़ी बना देंगे। तो थोड़ा-सा पानी डालकर और इसमें हींग, जीरा और हरी मिर्च, अदरक डालकर पीस लेंगे। तो इसकी हो जाएँगी नमकीन खस्ता पूड़ी, कचौड़ी नहीं बनाएँगे, पूड़ी ही बना लेंगे। तो ऐसे ना और दाल थोड़ी-सी ज़्यादा भिगो दी थी, तो घर में बच्चों के लिए भी खाने के लिए हो जाएगा क्योंकि एक बार बनाई थी, तो बच्चों को बहुत पसंद आई थी, लेकिन थोड़ी ही बनाई थी, तो इसलिए आज दाल ज़्यादा भिगो दी थी। फिर जितनी दाल थी उतने आटा डाल दिया है इसमें और फिर अजवाइन थोड़ा मसल कर डाल देंगे और कसूरी मेथी हमारे पास रखी है, वो थोड़ी-सी डाल देंगे मसल करके और मोहन के लिए थोड़ा-सा तेल डाल देंगे। तेल इस समय हम रिफाइंड बिल्कुल भी नहीं मँगा रहे हैं, सरसों के तेल से ही सारा काम हो रहा है। तो इसमें जो बच्चों ने चिप्स आज सुबह फिर से भूने थे, तो वही रखा हुआ था, तो वही डाल दिया है इसमें और फिर मतलब सरसों का तेल का कच्चा हम मोहन लगाते हैं तो खाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचा हुआ पूड़ी का रखा हुआ होता है, तो फिर अच्छा लगता है खाने में। तो रिफाइंड इस समय बिल्कुल भी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, सारा काम सरसों के तेल से ही हो रहा है, घर का जो तेल होता है हमारे यहाँ। फिर इसमें थोड़ा-सा नमक डाल दिया है, उसी दाल वाले आटे में बस लगा लेंगे, सख्त आटा लगाएँगे ताकि पूड़ी हमारी खस्ता बने और उधर कद्दू की सब्ज़ी हमारी बनकर हो गई है तैयार और कढ़ाई साफ कर ली है, बस इसमें डाल देंगे सरसों का तेल और इस सरसों के तेल से ही पूड़ियाँ भी बनाएँगे। बस खाना फटाफट बनता जा रहा था और मन में विचार आ रहा था ऐसा ना हो देर हो जाए, कहीं देर हो जाए और रौनक के पापा बाहर का काम निपटा रहे थे, कह रहे थे चारा कर देते हैं, ये है, वो कहीं ब पशुओं को बाँधना, कहीं चारा लाना खेत से। 3 कामों से फुर्सत मिल जाती है जब वो ये काम निपटा लेते हैं, तो मुझे घर का ही देखना पड़ता है। तो मतलब गोबर वगैरह साफ-सफाई तो हम करते हैं, चारा ले आते हैं खेत से, चारा कर देते हैं, जैसे पशुओं को इधर-उधर बाँधना होता है, वो कर देते हैं, तो ये काम थोड़ा-सा कम पड़ जाते हैं। ऐसे ही मिल-बाँट कर हमारे काम होते रहते हैं। तो खाना बन गया है और बस पैक करना बाकी है क्योंकि जाने का टाइम हो गया इन लोगों का। तो ये लोग जा रहे हैं राजस्थान, राजस्थान से आगे जाना है इन लोगों को। तो खाना 2 दिन के लिए पैक कर देंगे, मतलब 2 खुराक तो पैक कर देंगे, बाकी नाश्ता और वो खस्ता पूरी बना दी है, वो चाय के साथ खाने के लिए हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर चाय भी बना और जो साथ जाएंगे हमारे भांजे वो भी आ गए हैं, तो दोनों लोग साथ में जाएंगे। हमारा काम है खाना पैक करना और यहाँ पर उन लोगों को खाना परोस दिया है क्योंकि खाते ही टाइम आए थे तो चाय भी चढ़ी है चूल्हे पर और खाना दे दिया है तो खाना खा रहे हैं दोनों लोग। और दोस्तों आप लोग ये मत कहिएगा क्योंकि हमारे पास स्टील का डिब्बा अभी नहीं है, तो बिल्कुल सब्जी ठंडी हो गई है, तब प्लास्टिक के डिब्बे में करना पड़ा मुझे क्योंकि थे छोटे छोटे थे, वो सब ढक्कन खराब हो गए, मतलब चटक नहीं जाते हैं, वो चटक गए तो बंद नहीं हो पा रहे थे। तो इसीलिए फिर प्लास्टिक के डिब्बे में हमको करना पड़ा और सब्ज़ी बिल्कुल ठंडी हो गई क्योंकि सब्ज़ी बनाकर हमने तसले में परोस दिया था और जाली वाला ढक्कन बंद कर दिया था। क्योंकि कहीं पर पैक करो तो सब्ज़ी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए तभी सब्ज़ी टिकेगी, नहीं तो सब्ज़ी खराब हो जाती है जब गरम-गरम हम पैक कर देते हैं, कोई भी सब्ज़ी हो। तो ये बिल्कुल ठंडी हो गई है तो कल तक आराम से शाम तक ये चल जाएगी, सब्ज़ी खराब बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि बिना पानी के पकाया है तो 2 दिन तो आराम से खाना ये चल जाएगा। तो 2 लोगों के लिए खाना पैक कर दिया है और तो खाना पैक कर दिया है, इसके अलावा और भी कहीं मंजन, ब्रश, कहीं कुछ कपड़े, तो यही याद कर के पैक करते जा रहे थे। मतलब कहीं जाना होता है, जब तक हम लोग चले नहीं जाते हैं तब तक फिर चिंता लगी रहती है। तो ये लोग खाना भी खा चुके हैं, चाय भी पी चुके हैं, सब कुछ हो गया है, बस जाना है। तो फ़ोन आने की देर थी कि फ़ोन आ जाए कि गाड़ी आ गई है तब हम लोग निकलेंगे। और यहाँ से करीब 700 किलोमीटर दूर जाना है और हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, वो जानते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। मतलब हर महीने तो नहीं जा पाते हैं, करीब दूसरे महीने, तीसरे, चौथे महीने जाते हैं। मतलब हर इंसान की श्रद्धा होती है कहीं न कहीं, तो हम लोग भी जाते हैं और काफ़ी सब्सक्राइबर वहाँ से जुड़े हुए हैं हमारे। तो शायद आप लोग भी गए होंगे वहाँ पर, मतलब आज के दिन गए होंगे शायद। तो फ़ोन आ गया है कि गाड़ी आ गई है, निकलो सब लोग घर से। तो ये लोग अ,
कितना भी करो याद आ ही जाता है ये चीज़ रखी कि नहीं रखी। शॉल भी डाल दिया है रौनक के पापा के लिए और कुछ भी कंबल तो भैया लाए थे साथ में। तो ऐसे करके सारी चीज़ें एक ही बैग में आ गई हैं, बड़ी बैग थी, खाना, पानी सब कुछ। तो इनकी गाड़ी यहीं पर खड़ी रहेगी, रौनक के पापा अपनी गाड़ी वहाँ पर कहीं पर खड़ी कर देंगे फिर क्योंकि वापसी में भी आना है क्योंकि गाँव से दूर आ रही है गाड़ी 2-3 गाँव छोड़कर थोड़ी ही दूर पर है। गाड़ी इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि रात में वापसी में फिर पता नहीं कितने टाइम आना हो, तो फिर सही रहेगा, रात में चले आएँगे, नहीं तो फिर किसको बुलाएँगे छोड़ने के लिए। तो वो लोग चले गए हैं, अब हमें घर का काम निपटाना है। सब कुछ पड़ा हुआ है, झाड़ू, बर्तन सब कुछ, तो थोड़ी देर रुके हुए थे। उसके बाद कहते हैं तुरंत साफ़-सफ़ाई नहीं करनी चाहिए, तो थोड़ी देर रुके हुए थे, वीडियो पहुँचाया ये सब। तो अब लगते हैं काम पर क्योंकि बर्तन सब पड़ा हुआ है, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। दूध रखा हुआ है, सोच रहे हैं रौनक-कनक अगर बैठेंगी तो जलाने के लिए रख देंगे। सोचा था कुछ मीठा बनाएँगे लेकिन टाइम ही नहीं मिला, इन लोगों को ज़रूरी था खाना बनाना तो फिर सीमित इतना टाइम हो गया। और यहाँ कनक से उतरवा रहे हैं, टाँड़ पर रखी है कढ़ाई, बहुत बड़ी कढ़ाई है जो डेली हम चढ़ाते हैं उससे बड़ी है। क्योंकि कल का दूध रखा है, आज का भी रखा हुआ है, उसमें आ जाएगा नहीं तो फिर 2 बार हमको जलाना पड़ेगा। टाइम बचा नहीं है, काम तो काफ़ी ज़्यादा है और बच्चे आगे भी तापते जाएँगे, वहीं पर चलाते जाएँगे, यही सोच रहे थे। तो ये देखिए ये कढ़ाई 1 साल से नहीं चढ़ी है क्योंकि इसका कुछ काम ही नहीं लगता जब से ये वाली ले ली है जो हम सब्ज़ी वग़ैरह बनाते हैं, तब से इसका कुछ काम ही नहीं है। तो हमने कहा जानबूझकर और भी उतरवाया है कि थोड़ा-सा साफ़ हो जाएगी, वैसे फूटी नहीं अच्छी है, लेकिन इस चढ़ती ही नहीं है बिल्कुल। तो सबसे पहले उसको अच्छे से खटाई लगा-लगा के साफ़ किया था और फिर चूल्हे पर रख दिया है दूध, रौनक-अनक को बिठा दिया है, तो दूध जला रही हैं और हम यहाँ पर धुलने लगे हैं बर्तन। आज कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा जल गई थी, पूड़ी, सब्ज़ी सब कुछ बना हुआ था। पूड़ी जब बनाते हैं तो कढ़ाई बहुत जल जाती है, तो काफ़ी टाइम लगता है उसको सब माँजने में। और फिर ये झाड़ू हमारी लग रही है शाम वाली, शाम क्या अब काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है लेकिन कूड़ा काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो हमने कहा चलो लगा ही देते हैं, कभी-कभी करना पड़ता है काम। मतलब कि जब से सुबह उठे हैं तब से लगे ही हैं लेकिन 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली है। सिर्फ़ खाना बनाना होता तब तो बन जाता लेकिन तैयारी करनी थी, उनको जाना भी था तो सब जल्दी-जल्दी करना पड़ता है और इसी चक्कर में आज बहुत टाइम लग गया है मुझे काम करने में। तो चलिए यहाँ का कूड़ा सारा निकालते हुए बाहर ले जाएँगे और जब चले गए तब जाके तसल्ली मिली कि चलो सब टाइम से हो गया, कम से कम देर नहीं हुई कि गाड़ी खड़ी है और हमारा यहाँ खाना नहीं बना है और ठंडी पड़ने लगी है तो पशुओं को के ऊपर भी ये डाल देते हैं। हमारे यहाँ तो झूल कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं इसको। तो बड़े ही जुगाड़ से इसको बाँधते हैं, पहनाते हैं लेकिन दाँत से खींच-खींच करके पता नहीं कैसे क्या ये निकाल लेती है और लटका लेती है गर्दन में क्योंकि गर्दन का ये खोल नहीं पाती है। और पीछे इस जुगाड़ से बनाया है रौनक के पापा ने कि इसकी पूँछ में पहना देते हैं ताकि ये खींच ना सके। लेकिन पता नहीं कैसे क्या है खींच कर लटका लेती है गर्दन में। इतनी मतलब इसको उपद्रव में कोई जीत नहीं सकता, इतना परेशान करती है। और ये कल्लू भी हमारे कम नहीं, इनको भी बाँध देते हैं अच्छे से लेकिन ये भी खींच-खींच करके इसको निकाल देते हैं। और इनको ऊपर ला रहे थे तो ये जा रहे थे मम्मी के पास और वो इतनी घृणा जैसी करती है इसके आज भी कि मेरे पास आना नहीं। शाम को तो वैसे भी दूध नहीं पिलाती तो और भी नहीं जाने देती है। तो लगे हाथ इनको भी अंदर कर देंगे क्योंकि ठंड बहुत पड़ने लगी है। तो इनको जल्दी ही अंदर करना पड़ता है, चारा खा चुके होते हैं तो अंदर करना पड़ता है। वैसे तो ओस 4 बजे से पड़ने लगती है और अभी देखना ये इतना ज़्यादा परेशान करती है, आप अकेले बस की बात नहीं है कि आप इसको बाँध दो कहीं पर। जब तक आपको आधा गाँव घुमा नहीं लेगी तब तक ये मानेगी नहीं। इधर से बाँधो उधर दौड़ाएगी, उधर ये देखिए मतलब जा नहीं सकती, आप जहाँ पर ले जाओगे वहाँ जा नहीं सकती। इतना दौड़ाया था मुझे, इतना दौड़ाया था इसने यहाँ से लगा के वहाँ तक, आधे गाँव में नचाएगी, जब थक जाएगी तभी मिलेगी आपको, ऐसे करके मिलेगी नहीं। हम, कनक, ईसू तीनों लोग लगे हुए थे। बड़ी मुश्किल से जाके मिली थी जब तसले में हरा चारा लेकर
आगे-आगे जा रही थी, तब जाके खूंटे के पास बाँधने को मिली थी। इतना ज़्यादा इसने परेशान कर लिया था और दौड़ते-दौड़ते हम भी थक जाते हैं कि इधर दौड़ो, उधर दौड़ो, लेकिन ये एक नहीं मानती है। देखिए यहाँ मंदिर की तरफ चली गई थी। मतलब दीदी वीडियो भैया रात में है। ठीक से शूट नहीं हो पाया अंधेरे की वजह से, इतना आज बंद कर बहुत ज़्यादा दीदी। इसने परेशान कर लिया है। तो अब जाके सब काम हो गया है और यहाँ पर मावा जला रहे हैं, मतलब दूध जला रहे हैं, मावा बन रहा है। मावा बना के रख देंगे, फिर जब इनके पापा आएंगे तब कुछ बनाएंगे। इसलिए ये बड़ी वाली कढ़ाई उतारी थी, इसको साफ किया, क्योंकि ये पिछले साल शायद कुछ बनाया होगा, तभी से इसमें कुछ बना नहीं। जब से ये वाली ले ली है, ये वाली, तब से इसमें कुछ काम ही नहीं लगता, क्योंकि उसी में सब कुछ आ जाता है। दूध मावा भी बन जाता है, लेकिन आज 2 दिन का दूध था तो फिर ये उतारनी पड़ी। और आज तीनों हमारे पास बैठे हैं रसोई में। नहीं तो कभी-कभी क्या होता है, इशू है, ये सब पापा के साथ कमरे में हो जाते हैं और हमारा काम यहाँ पर चलता रहता है। या कभी-कभी रौनक के पापा बैठे रहते हैं, जब तक हम काम करते हैं, आग तापते रहते हैं, ये सब कमरे में। लेकिन आज जब हम जाएँगे तब ये सब कमरे में जाएँगे। तो ये तो हमारा चलता रहेगा, दूध जला के तभी हम अ, जाएँगे अंदर कमरे में और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।